मित्रों, जब माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की कृपा अपने साधकों पर होती है तो फिर उनके जीवन में अनेक इस प्रकार के चमत्कार होते हैं जिन्हें यदि आप किसी से शेयर करें तो सारे व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। जैसा कि सर्वविदित है, आप सभी को मालूम है कि हमारा कमर का ऑपरेशन हुआ है। उसमें किस प्रकार की घटनाएं घटी, किस प्रकार के चमत्कार हुए, कुछ अंकों के बारे में हम आपको बताएंगे जो हमारे ऑपरेशन से बहुत ज्यादा गहरा संबंध रखते हैं, जिसमें 6 अंक, 7 अंक, 9 अंक और वहां के डॉक्टर्स के बारे में, स्टाफ के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि इस प्रकार का ये संयोग नहीं हो सकता है। यह सब हमारी जो 40 वर्षीय गायत्री की साधना रही है, जिसमें कि हमने आप लोगों को पूर्व में भी बताया कि हमने 9 गायत्री के पुरस्चरण किए, लगभग 185 के आसपास 1.25 लाख के अनुष्ठान किए, 25 वर्षों तक दोनों नवरात्रियों में 24,000 के लघु अनुष्ठान किए। तो शायद यह उसी का पुण्य प्रताप है जिसके कारण से सभी का इस प्रकार से भरपूर सहयोग मिला। जहां अन्य हमारे मित्र व डॉक्टर्स कहा करते थे कि यह बड़ा रिस्क है, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, लेकिन ऐसे डॉक्टर का हमें सहयोग मिला जिसके कारण आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हमारे आत्मीय परिजनों, एक लंबे अंतराल के पश्चात हम पुनः आप सभी लोगों के समक्ष हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों से सभी से रूबरू होने के लिए जा रहे हैं। इस बीच हमारे पोते लक्ष्य बारोलिया ने हमारे कुछ पुराने वीडियोस को एडिट करके आप सभी लोगों के समक्ष हमारे चैनल पर उसने भेजे, जिनका आप सभी लोगों ने निश्चित रूप से लाभ उठाया है। अन्यथा हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम कोई वीडियो बना पाते, लेकिन हमारे पोते ने काफ़ी सहयोग किया और उसका इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। वो हमारे वीडियो को प्रायः एडिट करते रहता है, तो ये सब उसी के चलते संभव हो पाया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी कमर में काफ़ी समय से समस्या चल रही थी। काफ़ी प्रयास किए लेकिन वो समस्या दूर नहीं हो रही थी, चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका ऑपरेशन हमने मुंबई की लीलावती अस्पताल में कराया। उस समय जो विचित्र घटनाएं घटी, जो चमत्कार हुए, उन चमत्कारों से आज हम आपको परिचय कराने के लिए जा रहे हैं। और वीडियो सुनने के पश्चात में आप लोग उसे स्वयं समझें और बताएं कमेंट्स के माध्यम से कि ये चमत्कार है या कोई संयोगवश इस प्रकार की घटनाएं घटी है। मित्रों, हम अपनी बात को प्रारंभ करें उसके पहले हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ में उस पावन मंत्र का उच्चारण करें, साथ ही उस गुरु सत्ता को नमन करें। तत्सवितुर्वरेण्यं
पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आदमी, कभी आप अपने जीवन को पलट करके देखें तो ऐसा लगता है आपके जीवन की हर कड़ी को पहले से ही ईश्वर के द्वारा जोड़ दी गई है। आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं, आगे आपके भविष्य में क्या होने वाला है, इन सब का संकेत प्रकृति के माध्यम से पहले से दे दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस समय हमारा पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि हमारे फ्लैट में जो है किराए से डॉक्टर रहता है। हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हम तो इसके इंचार्ज हैं। तो उनके सहयोग से सारी व्यवस्थाएं बनती हुई चली गई। यानी 3 वर्ष पूर्व उसकी रूपरेखा ईश्वर के द्वारा निर्मित कर दी गई थी कि आपके लिए कोरोना होगा, उसमें ये डॉक्टर आपका सहयोग करेंगे, और वो सारी व्यवस्था 3 साल पहले से बना दी गई थी। इसी प्रकार अभी जो हमारा वर्तमान में ऑपरेशन हुआ है, इसकी पटकथा पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और मां गायत्री के द्वारा 2011 में लिख दी गई थी। कैसे लिख दी गई थी? 2011 में हमारा छोटा भाई, जो कि उस समय हिंदुस्तान लीवर में TSI थे, विपिन बारोलिया, उनकी कमर में L4 L5 में समस्या थी। उस समय वो भोपाल में कार्यरत थे। वहां पर उन्होंने ऑपरेशन कराया, लेकिन वो बिगड़ गया। तब फिर उन्होंने मुंबई के लीलावती अस्पताल में डॉक्टर राम चड्डा, इनका कि भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी काफी नाम है, उन्होंने उनका ऑपरेशन किया था और 2011 से वो एकदम पूर्ण स्वस्थ है। हमने बहुत सारे हमारे मित्र डॉक्टरों से सलाह ली, बहुत सारे हमारे मित्रों से सलाह ली, लेकिन सभी का ये कहना था कि कमर के दर्द का ऑपरेशन कराना उचित नहीं है, यह बहुत बड़ा रिस्क वाला काम है। आप लोग भी शायद यही सोचते होंगे कि बड़ा रिस्क वाला काम है, लेकिन ईश्वरी प्रेरणा बार बार मिल रही थी कि हमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए। छोटे भाई से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने लीलावती अस्पताल के राम चड्डा का नाम हमें बताया। हमने अपने बच्चों के सामने प्रस्ताव रखा, जैसे कि हमारा स्वभाव है कि हम यदि कोई चीज सोच लेते तो फिर वो काम हम जरूर करते हैं। तो हमारे बच्चों को हमारी आदत का पता है कि जब पापा जी ने सोच लिया है कि वहां पे इनको ऑपरेशन कराना तो जरूर कराएंगे। इससे बेटर ये होगा कि पहले इंक्वायरी कर ली जाए और उनसे ऑपरेशन कराया जाए। बच्चों ने गूगल पर सर्च किया, पता चला कि वो वाकई बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क किया। अब यहां से कुछ चमत्कार चालू होते हैं जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। पहले 6 अंक के बारे में हम आपको बताते हैं। 6 अंक जो है वो अंक शास्त्र के अनुसार शुक्र का होता है। शुक्र जो है वैभव प्रदान करता है, विलासिता। तो जब हमने पहली बार मुंबई के लीलावती अस्पताल में डॉक्टर राम चड्डा का अपॉइंटमेंट लिया तो हमें 6 तारीख का मिला। 6 नवंबर को हम उनको दिखाने के लिए गए। चूंकि हमारी रिपोर्टें बहुत पुरानी थी तो उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए बोला और बोले आप एक टेस्ट करा के लाए, उसके पश्चात ही हम मार्गदर्शन कर पाएंगे कि आगे क्या करना है। चूंकि 12 नवंबर की दीपावली थी इसलिए हमको वापस आना पड़ा। यहां आकर के हमने सारे टेस्ट कराए। उसके पश्चात जब दूसरा अपॉइंटमेंट लिया तो वो 24 तारीख का मिला। इसमें हमने कोई किसी प्रकार का कोई जानबूझ करके कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया बनते चली गई। 24 तारीख का अपॉइंटमेंट लिया, 24 तारीख का होता है 4 और 6 अंक होता है। उस दिन उनसे मुलाकात हुई
उन्होंने ऑपरेशन के लिए हमें सजेस्ट किया। जब हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए तब उन्होंने ऑपरेशन की तारीख दी 7। अब इस 7 अंक को आप जो है ध्यान रखना, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। और हमें एडमिट किया गया 6 तारीख को, यानी 6 दिसंबर को। कुछ पुनः टेस्ट लिखे गए जो हमने पूना में आदित्य बिरला में कराए। पूना में चूंकि हमारी बच्ची कार्यरत है, हमारा लड़का भी पूना में काम करता है, लेकिन वो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। हमारी बच्ची बीच बीच में जाती रहती है। लड़का टाटा मोटर्स में है और लड़की जो है वो वेरिटास कंपनी में है। 6 तारीख को हम एडमिट हुए। अब 7 अंक के बारे में हम आपको बताते हैं कि 7 अंक हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव किया। तो पहले 7 अंक का आप अर्थ समझें। 7 अंक जो है अध्यात्म में और ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 7 अंक का अर्थ होता है एक संसार का समाप्त हो जाना। इसलिए आपने देखा होगा कि 7 व्यक्ति की भावनाएं पड़ती हैं। यानी जब लड़की आपके घर में पढ़ती है, बड़ी होती है और जब उसका विवाह होता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, वो दूसरे परिवेश में चली जाती है। 7 जन्मों तक का साथ होता है, यानी 7 जन्म होते हैं, 7 दिन होते हैं। व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होती है, 8वां दिन नहीं होता। 7 महासागर है, 7 महाद्वीप है। इंद्रधनुष में आपने देखा होगा 7 रंग बनते हैं। 7 सप्तऋषि है, सौर मंडल में 7 प्लैनेट है। बाइबल के अनुसार 7 चर्च है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को दुनिया को बनाने में 7 दिन लगे थे। शरीर में 7 चक्र हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं, भारत में सर्व से 7 पर्वत श्रृंखला है, 7 नाड़ियां हैं, 7 अजूबे हैं। इस 7 अंक का आप जितना वर्णन करेंगे कम पड़ जाएगा। 7 अंक जब व्यक्ति का जन्म होता है तो 7वें वर्ष में वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है कि 7वें वर्ष में बच्चे के जीवन में परिवर्तन आता है, उसके अंदर अहंकार आता है। फिर उसके 14वें वर्ष में उसके अंदर वासना आती है। फिर 21वें वर्ष में उसके अंदर प्रतिस्पर्धा आती है। 28वें वर्ष में उसके अंदर धन एकत्रित करने की ललक जागती है। 35वें वर्ष में वह कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा बनना चाहता है, बैंक बैलेंस करना चाहता है। 42वें वर्ष में उसको मृत्यु से भय लगने लगता है। नाना प्रकार की उसको बीमारियां पकड़ लेती है और फिर वो डॉक्टरों के चक्कर काटना प्रारंभ कर देता है। और जब 7 यानी एक चक्र पूरा होता, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49। तो हमारे ऋषि मुनियों ने 49 के वर्ष के बाद यानी 50 वर्ष में वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था बताई है। तो ये 7 के बड़े महत्व हैं। तो हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई 7। हमारी उम्र चल रही है 72 वर्ष। 72 7 और 2 9। 9 अंक ज्योतिष में जो है वो मंगल का होता है। मंगल ऑपरेशन का कारक ग्रह होता है। शनि भी इसका कारक ग्रह होता है। तो 7 तारीख को हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई। 6 तारीख को हम एडमिट हुए। 7 तारीख को हमारा ऑपरेशन तय हुआ। अब जब हमने ऑपरेशन के लिए वहां पर एक टोकन मनी जमा करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि आपको किस प्रकार का कमरा चाहिए। वहां पर 3 बेड वाले, 2 बेड वाले, सिंगल बेड वाले, स्पेशल रूम, फिर उसके बाद डीलक्स, सुपर डीलक्स, इस प्रकार की व्यवस्था है। हमने अपने लिए स्पेशल रूम बुक कराया था। तो वहाँ की जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने जो रूम बुक किया है और जब आप एडमिट होने के लिए आएंगे और वो यदि रूम उपलब्ध उस समय नहीं है तो आपको उसके ऊपर का रूम दिया जाएगा। और जब आपका रूम जो आपने निर्धारित किया है वो जब रूम खाली हो जाएगा तो आपको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपका चार्ज जो है वो आपके ही रूम का लगेगा, भले आप उससे और ऊंचे उसमें गए। तो जब हमको एडमिट किया गया
6 तारीख को तो हमें सुपर डीलक्स में ट्रांसफर किया गया, क्योंकि उस समय स्पेशल रूम खाली नहीं था। तो जिस रूम में हमें शिफ्ट किया गया उसका अंक था 1114, जिसका यदि आप टोटल करेंगे तो 7 आता है। फ्लोर का अंक था 11, यानी 11वें फ्लोर पर हमें शिफ्ट किया गया। रूम नंबर था 1114। 11 का जोड़ करेंगे तो 2 आता है, तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, यानी 72 वर्ष हमारा चल रहा है। 7 और 2 का यहाँ पर कनेक्शन संबंध बना। शाम को हमें 7 नंबर फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। यहाँ पर फ्लोर कौन सा आ गया? 7। किस कमरे में शिफ्ट किया गया? 702 नंबर में। हमारा ऑपरेशन किस सन में हो रहा है? 2023। 2023 का यदि आप योग करते हैं तो आता है 7। तो इतनी चीजें ये संयोग नहीं हो सकती है। यह प्रकृति के द्वारा पूज्य गुरुदेव गायत्री माता परम वंदनीय माता जी के द्वारा पूर्व निर्धारित की गई थी। क्योंकि इतनी सारी चीजें जब एकत्रित होती है तो इन्हें हम संयोग नहीं कह सकते। एक दो चीजें यदि कहीं होती है तो उसको संयोग बोला जा सकता है। अब ये स्क्रिप्ट जो है वो 2011 में लिख दी गई थी। अन्यथा मुंबई के लीलावती अस्पताल एक मध्यम वर्गीय आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, और इतने दूर के व्यक्ति को कभी ध्यान में भी नहीं आ सकता कि हमें लीलावती अस्पताल में जाकर के ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि लीलावती अस्पताल राजनेताओं का, सेलिब्रिटीज का है, बांद्रा में है, और वहां पर सारे फिल्म स्टार लोग ही रहते हैं। खर्चीला है, आम व्यक्ति की वहां पर पहुंच के बाहर है। हाँ, यदि संकल्प व्यक्ति कर ले तो सारी चीजें आसान हो जाती है, और गुरु सत्ता का ईश्वर के भी उसके साथ हो तो, और इसी के चलते गुरु सत्ता का संरक्षण था, मां गायत्री का आशीर्वाद था, तो हम वहां तक पहुंचे। हमारे दोनों बच्चों ने काफी सहयोग किया, और उन्हीं के चलते यह ऑपरेशन हम करा पाए। अब आपके लिए शनि का संबंध बताते हैं कि शनि का संबंध किस प्रकार से हुआ। जब हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो डॉक्टर साहब आए, राम चड्डा और उनके सहयोगी गौरव और हर्ष, जिन्होंने, इन दोनों ने हमारा उस समय बहुत सहयोग किया। और डॉक्टर राम चड्डा जी के बारे में हम क्या बताएं। जो कहावत है कि वृक्ष में जितने ज्यादा फल लगते हैं उतने ज्यादा वो झुक जाता है, यह पूरा चरितार्थ होते हुए हमने उनके स्वभाव में देखा कि इतने बड़ी अस्पताल का इतना बड़ा सर्जन इतना विनम्र कैसे हो सकता है। जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इनके अंदर किसी देवी शक्ति का वास है, और संभवतः शायद गुरुदेव गायत्री माता ने हमारे ऑपरेशन के लिए उन्हीं को चुना। क्योंकि अब जो हम घटना बताने के लिए जा रहे हैं तब आपको समझ में आएगा कि इन्हीं डॉक्टर को क्यों चुना गया। तो जैसे डॉक्टर साहब आए, हाथ में कुछ डब्बा रखे हुए थे, उन्होंने हमें प्रणाम किया, हमने उन्हें देख के मुस्कुराया। उस समय हमें एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। उन्होंने इतना पूछा कि सर कैसे आप? हमने कहा ठीक है। इसके पश्चात हमें पता नहीं क्या हुआ। अब आपको शनि का कनेक्शन बताते हैं। हम आपको, जिन्होंने हमारा ऑपरेशन किया उनका नाम राम चड्डा, हमारे इष्ट का नाम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। दोनों की राशि तुला। तुला में शनि उच्च के होते हैं। हमारा नाम गिरीश वारोलिया। राशि कुंभ, कुंभ राशि का स्वामी शनि। हम जिसकी आराधना करते हैं
वो कौन है? माँ गायत्री। गायत्री के आधार पर राशि कौन सी हुई? कुंभ। स्वामी कौन हुआ? शनि। हमें इस समय वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, जो कि 2025 तक चलेगी, जिसका आभास हमें पहले से हो गया था और हमने अपने परिवार में बता दिया था कि 2023 का जो आखिरी समय रहेगा वो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक रहेगा, लेकिन गुरुदेव माता जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। फिर जिस तारीख को हमारा ऑपरेशन किया जा रहा था वो थी 7/12/2023। इसका यदि आप कुल योग करते हैं तो आता है 17। 7 और 1 8। अंक ज्योतिष में 8 अंक जो होता है वो होता है शनि का। तो इतने सारे शनि के कनेक्शन जुड़े और 7 और 2 9। हमारी उम्र 72 वर्ष 9 अंक। हमारे कमरे का नंबर 702 9 अंक। 9 अंक होता है अंक ज्योतिष के हिसाब से मंगल का। मंगल और शनि ये दोनों ऑपरेशन शल्य चिकित्सा के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस शनि का कनेक्शन होगा। ये सब चीजें इतनी इत्तेफाक नहीं हो सकती, ये संयोग नहीं हो सकता। तो ये होगा शनि का कनेक्शन। अब इसके पश्चात में हम सभी के साथ में घटनाएं घटती है, आप सभी के साथ में घटनाएं घटती है कि जब डिलीवरी घर में होती है या कोई आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो हमारे जैसे ज्योतिषियों के पास लोग आते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए, कोई शुभ मुहूर्त बताइए। तो फिर उस शुभ मुहूर्त के आधार पर व्यक्ति ऑपरेशन कराता है। लेकिन हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, हमने कोई शुभ मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़े। हमने सारा गुरुदेव गायत्री माता वंदनीय माता जी के ऊपर छोड़ दिया कि जैसा होगा ठीक। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि दिन था गुरुवार। गुरुवार जो है बृहस्पतिवार गुरु का दिन होता है। तिथि थी दसवीं तिथि को शल्य चिकित्सा शुभ मानी जाती है। हस्त नक्षत्र था। जब हमें ऑपरेशन के लिए सुबह ले जाया जा रहा था 7:30 बजे के आसपास, उस समय शुभ चौघड़ियां चल रही थी। जिस समय ऑपरेशन चल रहा था हमारा, उस समय अभिजीत मुहूर्त था और गुलिक काल था। जब हमारा ऑपरेशन समाप्त हुआ उसके पश्चात राहु काल का प्रारंभ हुआ। यह पूर्व निर्धारित ईश्वरीय सत्ता के द्वारा किया गया। हमने तो कोई मुहूर्त देखा नहीं था कि इस मुहूर्त में ही हमें कराना है, इतने समय ही हमें कराना है, लेकिन हमने सब गुरु सत्ता के ऊपर छोड़ दिया। आपने भजन सुना होगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति समर्पण भावना से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, फिर ईश्वर अपनी उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। यह सब कुछ हमारे साथ में हुआ। अब करते हैं बात डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर रामचंद्र, जब गूगल पर सर्च किया तो बहुत कुछ अच्छी जानकारी उनके बारे में प्राप्त हुई। लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई और उनका स्वभाव हमने देखा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े अस्पताल में जो डॉक्टर है और जिनका देश विदेश में भी नाम है, वहां पर भी वो जाते हैं, क्या उनका स्वभाव इस प्रकार का हो सकता, वो इतने नम्र हो सकते हैं क्या? तो जो हम चीज आपको बताने के लिए जा रहे थे कि गुरुदेव ने उन्हें क्यों चुना,
जब वो ऑपरेशन थिएटर में आए और जब उन्होंने हमसे नमस्कार किया और हमें एनेस्थीसिया देकर के बेहोश किया जा रहा था और हम कुछ बेहोशी हालत में थे, हमने जब उनको देखा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और ऐसा लगा हमने गुरुदेव माता जी से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, जब हमारा ऑपरेशन होगा तो आप ही के माध्यम से, आप ही हमारा ऑपरेशन करें। तो हमने स्पष्ट रूप से देखा कि गुरुदेव गायत्री माता उस दिव्य ज्योति के आधार पर उनके अंदर प्रवेश कर गए। हमने मुस्कुरा दिया और हम उसके पश्चात बेहोश हो गए। तो निश्चित रूप से जब देव शक्तियां किसी के अंदर प्रवेश करती है तो वो उसी व्यक्ति का चयन करती है जो वो उसके काबिल होता है। तो उन डॉक्टर साहब को देख करके हमें लगा कि शायद उनके समक्ष हम जैसे लोग भी बौने हैं। उनका स्वभाव, उनके कार्य करने का तरीका, उनका पेशेंट को समझाने का तरीका बहुत ही निराला था। जब ऑपरेशन की बात हुई तो हमारे बच्चों ने पूछा कि सर कोई इसमें रिस्क तो नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी प्यारी बात कही जिसको सुनकर के आप भी बड़े मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि आप लोग जो है फ्लाइट से आ रहे हैं, वहां पर क्या रिस्क कम होती है? एयर होस्टेज चिल्ला चिल्ला करके बोलती है कि 2 दरवाजे आगे, 2 दरवाजे पीछे, 4 दरवाजे इधर, आपातकालीन स्थिति में आपको इस प्रकार से करना है। इसके पश्चात भी हम सभी लोग उस पर बैठते हैं कि नहीं बैठते? रिस्क कहां नहीं है। व्यक्ति के जन्म होता है और सारी रिस्क जो है चालू हो जाती है। हर जगह खतरे हैं। लेकिन बोले हमारे अपने अभी तक जीवन काल में 35 वर्ष से हम सर्जरी कर रहे हैं, 95% लोग जो है वो पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं 5 से 7 दिन के बीच में। 4% लोग जो है उनको थोड़ा सा समय लगता है और 1% लोग ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि 1% भी हमें यदि पूरा बोल दें तो फिर हम स्वयं ईश्वर नहीं हो जाएंगे। तो 1% हमारा होता है। कितनी प्यारी बात उन्होंने बोली। तो ऐसे डॉक्टर का चयन पूज्य गुरुदेव ने किया और जब उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया तो जब ऑपरेशन कराते तो कुछ एग्रीमेंट होता, उसमें लिखा जाता है। तो उसमें लिखा गया था कि 9 और 10 तारीख को, क्योंकि शनिवार रविवार था, उस समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जो है 8 तारीख को आए, अपने जो सहयोगी थे डॉक्टर गौरव और डॉक्टर हर्ष के साथ में। तो उन्होंने बोला कि सर हम कल जयपुर जा रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस में, वहां से हमको लौटते समय 9 साढ़े 9 बज जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपसे मिलते हुए जाएं। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनकी फ्लाइट कुछ लेट हो गई थी। हम उनका इंतजार करते करते सो गए। हमने हमारी बिटिया को बोला जो हमारे साथ में रह रही थी। हमारा लड़का वहीं पास में एक होटल में रह रहा था, क्योंकि वहाँ 2 लोग का परमिशन नहीं था, 2 लोग अलाउ नहीं थे। तो हमारा लड़का जो है अलग जो है 6 दिन तक एक होटल में किराए से था और वो सुबह 8 बजे आता था और रात के 8 बजे चला जाता था। उतनी परमिशन डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोगों को मिल गई थी। तो डॉक्टर साहब 11:15 बजे आए और इस प्रकार से हमारे गालों को सहलाते हुए बोले सर सो गए क्या? मेरी नींद खुली। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय उनका जो चेहरा था, मां गायत्री पूज्य गुरुदेव का साक्षात्कार तो हमने उनके अंदर कहीं देख ही लिया था जब हमारा ऑपरेशन प्रारंभ होने के लिए जा रहा था। लेकिन उस समय हमने उनके चेहरे में परम वंदनीय माता जी का जो स्नेह वाला चेहरा है वो देखा। इतना स्नेह से भरे हुए थे कि हमें ऐसा लगा कि साक्षात परम वंदनीय माता जी इनके रूप में यहां पर आ गए थे। फिर उन्होंने बोला
सर आप सोइए, कल हम आपसे आकर के आराम से मिलते हैं। दूसरे दिन वो आए, शनिवार को भी आए, फिर रविवार को भी आए वो मिलने के लिए। और जब रविवार को हमने उन्हें इसके संदर्भ में बताया कि सर हम आपसे कुछ थोड़ी सी चीज शेयर करना चाहते हैं, क्या आप सुनेंगे? बोले जरूर सर, आप बताइए। इतने बड़े डॉक्टर इतनी सहजता के साथ में हमारे समक्ष खड़े हैं। और कोई डॉक्टर होता तो बोले भाई इन सब चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें और भी पेशेंट देखना है। लेकिन वो हाथ जोड़कर खड़े रहे और उन्होंने हमारी पूरी बात को सुना, जो हमने आपको बताया कि एलन अंकों का किस किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ा। तो बस निश्चित रूप से जो कहावत है कि जब वृक्ष में फल लग जाते तो वो झुक जाता है, तो इसी प्रकार से बहुत कम लोगों में हमने देखा है कि जिनके अंदर ज्ञान का, अर्थ का, पद का, प्रतिष्ठा का इतना प्रभाव हो जाए, उसके बाद वो झुक जाए, वो नम्र हो जाए। उनमें से एक डॉक्टर राम चड्ढा है। उनकी जितनी तारीफ, जितनी सराहना की जाए कम है। उनके जो सहयोगी थे डॉक्टर गौरव और डॉक्टर हर्ष, उन्होंने पूरा साथ दिया और वहां से आने के पश्चात में डेली का वो फीडबैक लेते थे। और यदि कोई समस्या हो जाती थी तो हमारे बच्चों से फोन पर बात भी करते थे। पुनः 17 तारीख यानी कल हमें मुंबई जाना था उनको दिखाने के लिए। जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो बोले नमस्कार सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा और टेस्ट करके बताया कि अब आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। 1.5 महीने के बाद आप और ज्यादा पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, जैसे पूर्व की भांति आप अपने सारे कार्यों को कर सकेंगे। बहुत अच्छा लगा। उनके साथ में हमने फोटोग्राफी भी ली। वहां का स्टाफ इतना उनका सहयोगात्मक रवैया है, हमें बोलना नहीं पड़ता था। कौन सी दवाई कब खाना है, वो सारी दवाइयां जो हमारी चल रही थी वो सब ले गए और उसी टाइम पे टाइम टू टाइम वो सिस्टर्स आकर के हमें खिलाती थी। वहां पर इस प्रकार से सेवा की जाती है जो आपके घर में भी नहीं हो सकती, जो संभव नहीं है। और वहां पर स्पष्ट दिशा निर्देश लिखा हुआ है कि आप जाते समय किसी प्रकार का कोई भी टिप नहीं देंगे। तब हमने उन सभी को बोला, वहां की सिस्टर्स को, कि आपकी जो भी समस्या है आप एक कुंडली हमसे निःशुल्क हमसे पूछ सकते हैं। जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर लें और उसमें लीलावती अस्पताल लिख दें, ताकि हमें पता चल जाए कि आप लीलावती अस्पताल से हैं। तो हम आपकी एक कुंडली जो है निःशुल्क देख देंगे। इतनी ज्यादा हम प्रभावित हुए। वहां का खाना इतना बहुत ही सुंदर, इतनी बढ़िया व्यवस्था। जिस प्रकार से आपकी बीमारी, उस प्रकार से आपका डाइट चार्ट रहता है, उसी आधार पर आपको भोजन दिया जाता है। और भोजन को ऐसा नहीं कि बेस्वाद है, अस्पतालों में जिस प्रकार से कैसे भी खाना मिलता है, बहुत ही अच्छे तरीके से खाना मिलता है। जैसे आप 5 स्टार होटल में उसी प्रकार से बैठकर आते हैं, वैसी वहां पर सुविधा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑपरेशन में लोगों का सहयोग मिला, वहां के स्टाफ का, डॉक्टर्स का। और 7 तारीख को हमारा ऑपरेशन हुआ। 11 दिसंबर को हम वहां से हमें छुट्टी मिल गई। 28 तारीख को हमारे टांके निकले, जो कि हमने यहीं पर निकलवाए। डॉक्टर गौरव के संरक्षण में उनको फोन किया, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे डॉक्टर से बात की, उन्होंने देखा और फिर उसके पश्चात में उनके आधार पर वो टांके निकाले गए। इस प्रकार की चीजें हमने अन्य अस्पतालों में नहीं देखी, इसलिए हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। और अभी भी उन्होंने बोला है कि आपको कभी भी कोई भी समस्या आती है, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ये वहां की व्यवस्था है। अब चलते हैं, कुछ इष्ट मित्रों का हमें बड़ा सहयोग मिला।
हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, आशीष गुप्ता जी, बहुत ही भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। जब भी कभी हमें कोई परेशान होते हुए देखते हैं तो कुछ न कुछ धनराशि मना करने के पश्चात ही वो हमें डाल देते हैं। हम कभी इस प्रकार की धनराशि किसी से लेते नहीं हैं, लेकिन उनका प्रेम और स्नेह इतना ज्यादा होता है कि जब उनको पता चला कि हम ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हैं तो कुछ उन्होंने धनराशि जमा करा दी। हमने बहुत मना किया मगर वो माने नहीं। इसी प्रकार ग्रेटर नोएडा में एक है विजय लाल जी, उनको भी जब पता चला तो उन्होंने भी कुछ राशि जमा कर दी। इसी प्रकार से दिल्ली में एक परिवार है राज सिंह लवास, वो भी यदा कदा मना करने के पश्चात भी कुछ न कुछ राशि भेंट करते रहते हैं। एक मित्र है हमारे जो हमें अपने पिता के समान मानते हैं, प्रमेश मुंद्रा दुर्ग, उन्होंने कुछ सहयोग किया। उससे ये फायदा हुआ कि जो हमने टेस्ट ऑपरेशन के पहले कराए, आने जाने में जो खर्चा हुआ 1.5-2 लाख का, वो उसमें कवर हो गया। बाकी शेष जो वहां पर जो राशि लगी वो हमारे बच्चों के द्वारा पूर्ति की गई। उनका बड़ा भरपूर सहयोग रहा। हमारी बिटिया हमारे साथ में रही, हमारा लड़का जैसा हमने आपको बताया वहां पर रहा होटल में, और उन लोगों ने हमारी पूरी सेवा की और अभी भी कर रहे हैं। बच्चे हैं वो तो करेंगे ही, और परिवार का सहयोग बहू बेटों का, पत्नी का, वो तो रहता ही है। इसके पश्चात हमारे प्रिय मित्र हैं जो कि फिल्म अभिनेता है विनीत शर्मा, जिन्हें आपने क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते हैं, सिंघम जैसी फिल्मों में और भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। वो हमसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने हमारे माध्यम से गुरु दीक्षा ली थी और वो हमें काफी मानते हैं। देहरादून के एक है धनंजय सिंह जी, इन लोगों के निश्चित रूप से हम बड़े आभारी हैं और गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो, इनका जीवन खुशियों से भर दें। डॉक्टर राम चड्डा और उनके सहयोगियों के बारे में हम क्या कहें। डॉक्टर राम चड्डा के प्रति हमारा इतना स्नेह है, और जो हमें पूज्य गुरुदेव गायत्री माता के द्वारा उस समय संकेत मिला, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनका आशीर्वाद उनके साथ सदैव रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उनका नाम विश्व के टॉप 10 डॉक्टरों में से गिना जाएगा। ये गुरुदेव गायत्री माता, परम वंदनीय माता जी की तरफ से उनको आशीर्वाद है। उन तमाम हमारे दर्शकों का, उन तमाम हमारे चाहने वालों का, जिन्होंने हमारी बीमारी को सुन करके मां गायत्री से प्रार्थना की, हमारे दुख में दुखी हुए, उन सब के लिए हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना आए। निश्चित रूप से वो सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। हम आप सभी लोगों के स्नेह और प्यार को कभी जीवन में भुला नहीं पाएंगे। जिस प्रकार कोरोना के समय पर लोगों ने हमें ढाढ़स बंधाया था, इसी प्रकार जब हम बीमार हुए, जब हमारा ऑपरेशन हुआ, तो हर व्यक्ति जो हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारा हालचाल जानने के लिए बड़ा उत्सुक होता था। तो मित्रों, ये सब जो घटनाएं घटी, जो हमने आपको पूरा चलचित्र की भांति बताया, आप स्वयं निर्णय करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये इत्तेफाक था, संयोग था, या ईश्वरीय शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित था। आप लोग क्या मानते हैं? आज इतना ही। ओम शांति।